संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ एएमयू के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की मनमानी करने पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन का मुख्य कारण कॉलेज ने अपने मनमाने स्तर से फीस वृद्धि करना बताया है। विगत वर्षों पहले जिन कोर्सों को 5,000 में 7,000 में किया जाता था, उसी कोर्स को 10,000 से लेकर 11,000 में किया जा रहा है। मिडिल क्लास की फीस वृद्धि को तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब कॉलेज के छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि का विरोध किया तो कॉलेज स्टाफ के द्वारा छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास किया। एक छात्र नेता ने तो कॉलेज प्रबंधक की पोल खोल कर रख दी। वाइस चांसलर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा कि हाई कोर्ट के वकील का इस्तेमाल जो वाइस चांसलर कर रहे हैं, उनकी फीस 5 से 10 लाख रुपए है, तो क्या वो इस फीस को विद्यार्थियों की जेब से वसूल रहे हैं? इतना खर्च कहां से चल रहा है? मामला यहीं तक नहीं रुका। एक लड़की छात्र बेहोश हो गई। एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन छात्रों द्वारा एम्बुलेंस को गेट से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल छात्रों ने लड़की को अपने अथक प्रयासों द्वारा होश में लाया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज हैं, सब में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसका कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया गया। जब भी कोई फी में इंक्रीमेंट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी से रिसीव नहीं हुआ। अब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ऑन करा तो अचानक से फीस में इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। लास्ट ईयर फीस ग्रेजुएशन की 4,500 थी, जो इस बार 9,500 9,520। इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट फी में कर दिया गया है, जो कि मिडिल क्लास सेक्शन के लोगों को देने के लिए बहुत एक तरह से ज़्यादा है। और उस पर अगर कोई ये कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, 3,500 ज़्यादा नहीं है, तो इस इदारे में हर तबके के लोग पढ़ते हैं। और यही सर सैयद अहमद खान का ख्वाब था कि गरीब तबके के लोग भी इस इदारे में आके अच्छी तालीम हासिल करें। लेकिन दोस्तों, अभी 2 दिन पहले आपसे मॉनिटर किया गया था, उसमें ये कहा गया फीस जो है क्लास के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से बढ़ाई गई है। इसके हिसाब से बिल्कुल बढ़ाई गई है, लेकिन एक हद होगी फी बढ़ाने की। 3,500 रुपये उन्होंने एकदम बढ़ा दिए, जो कि मिडिल क्लास सेक्शन के लोगों को बहुत मुश्किल है। और कोई इतना नहीं दे सकता। 40,000 में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दे, 1,000 1,500 तो हम कहीं सब्र भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एकदम 3,500 रुपये बढ़ा दिए, तो ये कहीं हद तक कोई अच्छी बात नहीं है। ये धरना कब तक चलेगा आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक चीज़ बनाएंगे, इसी प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। और हमारी बस यही मांग है कि हमें फी रिलैक्सेशन प्रोवाइड तो भेज दिया। कोई बोल भी तो नहीं रहा ना, बोल भी नहीं रहा। अरे लो, क्या हाल है? किस तरीके से आपके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया रहा? 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था। टेस्ट इसलिए हो रहा है कि मतलब भैया थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाइए, थोड़ा सा। आज आपके तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और क्या डिमांड है? प्रोटेस्ट का जो रीज़न है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज़ है, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम तो, उनकी तो तनख्वाह आ रही है, तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए। मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपके तौर पर फीस के देखते हो मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो गया था, और 600 रुपये महीने की मेरी डाइनिंग कटती थी। वो ज़माने में हम आए थे, और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी, और एक दूसरे के साथ से चीज़ें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाई गई थी? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है, उसमें तो मतलब हद ही कर दी है। इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है, मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ही ये बताते कि इतनी फीस देनी है तो हम दाखिला ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को
बढ़ा देना, ये वाला नाइंसाफ़ी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हियरिंग है इस, और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, एक मिनट, हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे अहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को, इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर की। तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है, और जो वकील की फीस वहाँ पे की जा रही है वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप? 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही हैं मैडम, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो किसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया? कहाँ पर? या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाई डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर की। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें बढ़ाई गई हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का अमाउंट से, तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है। तब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जा रही है जब तक रहेंगे। क्या लिखते? सॉरी, क्या नाम लिखते? मेरा नाम हैदर है, मैं ओल्ड बॉय हूँ। एक दो लड़के आ जाओ भाई, आ जाओ।